मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जिले में 167 खादी संस्था समितियां कार्यरत हैं। इनमें से खादी आयोग द्वारा 150 खादी संस्था समितियों के लक्ष्यांक आवंटित किए गए हैं। इनके द्वारा 16,875 कतिन बुनकर कार्यकर्ताओं का नियोजन दिया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2। राजस्थान में विगत 5 वर्षों में खादी आयोग द्वारा 17 खादी संस्था समितियों का पंजीयन हुआ है। इनके द्वारा 746 कतिन बुनकर कार्यकर्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उक्त अवधि में कोई भी खादी संस्था बंद नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगी कि जो खादी संस्थाएं हैं, उन खादी संस्थाओं को पिछले 5 साल में किन किन प्रयोजनों के लिए कितना अनुदान दिया गया, पहला प्रश्न ये है। और रिलेवेंट पूछे, इस वो अलग प्रश्न हो जाएगा। नहीं, इसी से रिलेटेड पैसा का ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न प्लीज आप पढ़े प्रश्न। चलिए ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूँ। मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी संस्थाएं पिछले 5 साल में सिर्फ 17 संस्थाएं पंजीकृत हुई हैं और उन 17 संस्थाओं में 746 ही हैं, और अभी तक जब से ये खादी का प्रावधान हुआ है, ये संस्थाओं का पंजीयन हुआ है, तब से लेकर के अब तक माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे प्रश्न के उत्तर में सिर्फ 167 संस्थाएं ही अभी तक हैं। मतलब 7 करोड़ की आबादी में 167 संस्थाएं हैं और जो नियोजित हैं लोग वो 16,875 ही हैं। तो क्या सरकार कोई स्कीम ला करके ये खादी संस्थाओं के पंजीकरण बढ़े, लोग इसके काम में जुटे, इसलिए कोई स्कीम लाने का विचार करती है, इस नियोजन को कोई किसी प्रकार से बढ़ाया जाए, जिस तरह से केंद्र सरकार एमएसएमई में PIL स्कीम ले, क्या उसी तरह से मैं यही बोलना चाह रही हूँ। प्रश्न हो गया मान बस। हाँ, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो ये जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, ये जो नवीन समितियों द्वारा खादी ग्रामोद्योग खादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, और इसमें भारत सरकार के जरिए नई दिल्ली के पास में हमारी जो संस्थाएं हैं कई पेंडिंग पड़ी हैं, वहां से भारत सरकार हमें अनुमति देती है, तभी हम यहाँ पर राजस्थान सरकार उनको स्थापित करती है। ऑनलाइन आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पे होते हैं ऑनलाइन। नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएं, ज्यादा से ज्यादा इस काम में लगें, उसके लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई अनुदान, कोई स्कीम, कोई बेनिफिट देते हैं तो लोग ज्यादा आते हैं। तो क्या राज्य सरकार कोई स्कीम बना करके लोगों को इस काम में नियोजित करने के लिए कोई पहल करना चाहती है क्या? हम तो भारत सरकार को भेजेंगे, जब भेजेंगे प्रश्न पूछे आप प्लीज। राजस्थान सरकार ने उत्साहवर्धन के लिए जो कामगार कतिन और जो बुनकर होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाने का प्रावधान मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 में की है, और संस्थाओं के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, और कतिन को इसमें 300 रुपये और बुनकर को 500 रुपये दिए जाते हैं। बाकी इसका जो मानदेय होता है वो कितनी हुंडी बनाता है उस आधार पे इनका पेमेंट इनको किया जाता है। राजस्थान सरकार की तरफ से इनको लूम देने का काम, अंबर चरखा देने का काम, जिससे ट्रेनिंग दे करके ये जल्दी से जल्दी ज्यादा उत्पादन कर सके खादी का, और उनकी आमदनी भी उत्पादन के आधार पर ही निर्धारित होती है। अगला प्रश्न श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह।